दोस्तों, ये है Asus ZenBook Duo और ये जो लैपटॉप है इसकी खासियत ये है कि ये डुअल स्क्रीन के साथ में आता है। जो सेकेंडरी स्क्रीन है उसे स्क्रीन पैड प्लस कहा गया है। तो ये जो लैपटॉप है ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, देखते रहिए। तो ये देखिए इस प्रकार से इस लैपटॉप को पैक किया हुआ है। तो बॉक्स में ये दो चीज़ें हैं, एक तो है ये आर्टिफिशियल लेदर स्लीव बैग और दूसरा है ये Asus ZenBook Duo का बॉक्स पैक। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको ये ZenBook Duo लैपटॉप मिलने वाला है। अब इस लैपटॉप के ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर जो की स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो ये स्क्रीन पैड प्लस के साथ में आता है। 40% फास्टर आपको CPU परफॉर्मेंस इस पर मिलने वाला है। हाई कैपेसिटी बैटरी, अप टू 17 आवर्स का बैटरी लाइफ जो कि काफ़ी अच्छा है। नैनो एज डिस्प्ले, आई प्रोटेक्शन, TUV रिनलाइन सर्टिफाइड है। थंडरबोल्ट 4 USB-C पोर्ट्स दिया हुआ है और स्टाइलिस सपोर्ट भी दिया हुआ है और Asus Wi-Fi मास्टर प्रीमियम के साथ में आता है जो कि आपको स्टेबलाइज्ड वाईफाई कनेक्शन देने वाला है। तो ये देखिए लैपटॉप को मैंने बाहर निकाल दिया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। बॉक्स में ये कार्ड दिया हुआ है, क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र गाइड, ये पावर केबल है और ये कॉम्पैक्ट सा अडेप्टर बॉक्स में दिया हुआ है। ये USB Type-C कनेक्टर के साथ में आता है। तो ऊपर से ये लैपटॉप इस प्रकार का दिखता है, मेटालिक फिनिशिंग दिया हुआ है और नीचे से ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। नीचे देखिए स्पेशल टाइप का पैडिंग दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर है कूलिंग वेंट्स, यहाँ पर स्पीकर आउट वेंट्स है। अब ये लीजिए जो लिड है लैपटॉप का, इसे मैं खोलता हूँ, ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो लैपटॉप है दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। ये देखिए, तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन दिया हुआ है, इसे स्क्रीन पैड कहा गया है, स्क्रीन पैड प्लस। इस लैपटॉप का जो हिंज मैकेनिज़्म है ये थोड़ा सा अलग है। देखिए जब मैं इस लिड को क्लोज करता हूँ तो जो हिंज मैकेनिज़्म है किस प्रकार से काम करता है ये देखिए, और जब मैं इस लिड को खोलता हूँ तो ये जो भाग है ये एक्चुअली जो टेबल है उसे पुश करता है और नीचे का भाग ऊपर की तरफ आता है। ये देखिए, तो कूलिंग में भी ये काफ़ी काम में आता है। यहाँ पर अच्छा गैप है, आपको एक एंगल भी मिल जाता है और ये जो स्क्रीन पैड प्लस है ये भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों Asus ने दो लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं, एक तो है Asus ZenBook Duo और दूसरा है Asus ZenBook Pro Duo। इसके पहले कि मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में अधिक जानकारी दूं, ये जो लैपटॉप है और इस पर खास करके जो सेकेंडरी स्क्रीन का उपयोग किया गया है इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है मे बी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो स्क्रीन है शायद उनके काम नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है खास करके बहुत ही काम में आ सकता है। और अगर आपने कभी डुअल मॉनिटर का उपयोग किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ है किस प्रकार से काम करती है। तो जो डुअल मॉनिटर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको दो स्क्रीन मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें जो टूल्स है उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो जो मेन वीडियो एडिटिंग पार्ट है वो आप मेन स्क्रीन में डाल सकते हैं और ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है इसमें आप टूल्स डाल सकते हैं, जैसे कि एडिटिंग वाले टूल्स कटिंग के लिए या जिसमें इफेक्ट्स हो सकता है वगैरह वगैरह। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है ये काफ़ी काम में आता है। लेफ्ट हैंड साइड पर HDMI, 2 USB Type-C और राइट हैंड साइड पर USB, कॉम्बो ऑडियो जैक, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और LED नोटिफिकेशन लाइट्स दिया हुआ है। स्क्रीन पैड प्लस का जो नीचे वाला एरिया है ये देखिए इस प्रकार का है, यहाँ पर भी वेंट्स दिया हुआ है वेंटिलेशंस के लिए। ये देखिए लैपटॉप को मैंने ऑन कर दिया है और ये जो लैपटॉप है इसका मैं पहले सेटअप कर लेता हूँ। तो ये लीजिए सेटअप हो चुका है। ये है Asus ZenBook Duo UX 482E और यहाँ पर मैं आपका ध्यान ये जो स्क्रीन पैड प्लस है इस सेकेंडरी स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार का है ये सेकेंडरी स्क्रीन। जब आप इस लैपटॉप को पहली बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गाइड आने वाला है जो कि आपको एक्सप्लेन करने वाला है कि ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है स्क्रीन पैड प्लस, इसे आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये 12.65 इंचेस का स्क्रीन है, 1920 बाय 515 पिक्सल्स रेजोल्यूशन IPS लेवल पैनल है। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट दोनों ही स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए स्क्रीन पैड प्लस अब ये एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको मेनू ऑप्शंस मिलते हैं और ये जो मेन स्क्रीन है ये भी टच स्क्रीन है। अगर आपके पास स्टाइलस है तो स्टाइलस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास वो नहीं है। स्क्रीन पैड प्लस है सेकेंडरी स्क्रीन, यहाँ पर भी आपको मेनू ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए
अगर आपने कभी डुअल स्क्रीन का उपयोग किया होगा तो ये भी उसी प्रकार का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है ये बिल्ट इन दिया हुआ है और ये जो भाग है खास करके बहुत सारे सिचुएशंस में काम में आ सकता है। कीबोर्ड की तरफ अगर आप ध्यान दें तो जो कीज़ का साइज़ है काफ़ी बढ़िया है और ये जो कीबोर्ड है इसने ऑलमोस्ट जो ये एरिया है इसे यूज़ कर लिया है और जो टच पैड है वो यहाँ पर दिया हुआ है साइड में। इन केस मान लीजिए अगर आपको ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है इसका उपयोग नहीं करना है तो यहाँ पर ये एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, इसका उपयोग करके आप ये जो एरिया है इसे ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऑन रखता हूँ। ये लीजिए, अब ये ऑन हो गया है। ये इंटेल ईवीओ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अब ये जो इंटेल ईवीओ प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली इंटेल ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं जो कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे और भी बेहतर बनाने वाला है। तो जो भी लैपटॉप्स उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उन्हें ये इंटेल ईवीओ का एक तरह से कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन मिलता है। मेन स्क्रीन 14 इंचेस का है, एलईडी बैकलाइट फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आता है और सेकेंडरी स्क्रीन जैसा कि मैंने आपको बता दिया 12.65 इंचेस का है। स्क्रीन पैड प्लस, ये विंडोज़ 10 होम एडिशन रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। जहाँ तक ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है स्क्रीन पैड प्लस यूजेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो नोट पैड है मैं यहाँ पर इसे लेके आया हूँ और मैं इसे यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ ताकि ये जो नोट पैड है ये सेकेंडरी स्क्रीन में आ गया है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक्चुअली टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए कुछ टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर ये जो मेन स्क्रीन है यहाँ पर मैं कोई भी अन्य एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। हो सकता है कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ या फिर अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर कंटेंट को देख सकता हूँ और ये जो दूसरा स्क्रीन एरिया है यहाँ पर मैं जो पॉइंट्स है उसे नोट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है आपको इस लैपटॉप पर मिलती है और ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है खास करके बहुत सारे सिचुएशंस में काम में आता है। और एक और बेस्ट यूज़ ये है, ये देखिए यहाँ पर ये है नंबर की और यहाँ पर आपको न्यूमरिक की मिल जाता है। वैसे आप इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर आपको न्यूमरिक वैल्यूज़ को एंटर करना है तो ये एक न्यूमरिक की आपको मिल सकता है इस स्क्रीन पर और आप इसे मूव भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको चाहिए। और अगर आपको इसे मेन स्क्रीन पे चाहिए तो मेन स्क्रीन पर भी आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनने वाला है। मैं इसे मेन स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनने वाला है। वैसे ये भी टच स्क्रीन एरिया है। इस लैपटॉप में इंटेल कोर i7 11th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसमें 16 GB रैम है और ये देखिए ये है स्टोरेज, 1 TB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। ये M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD है। इस लैपटॉप में यहाँ पर वेबकैम भी दिया हुआ है, HD वेबकैम, विंडोज़ हेलो के साथ में काम करता है। साउंड बाय हार्मन कार्डन, अरे माइक्रोफोन्स दिया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं और AI नॉइज़ कैंसलेशन भी दिया हुआ है। 65 वाट का जो अडेप्टर दिया हुआ है उससे आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे और बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो अप टू 17 आवर्स का बैटरी लाइफ आपको मिल सकता है। चलिए जो लैपटॉप है इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। मैं ये जो PC Mark 10 बेंचमार्क है इसे मैं रन करता हूँ। इस लैपटॉप का वज़न तकरीबन 1.6 kg है, काफ़ी लाइट वेट है। GPU की अगर बात करें तो इसमें Intel Iris Xe ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है। वैसे एक और वेरिएंट है जिसमें आपको NVIDIA GeForce MX 450 विद 2 GB GDDR6 मेमोरी के साथ में भी मिल सकता है। तो 2 वेरिएंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए ये है PC Mark 10 स्कोर जो कि काफ़ी अच्छा है 4319 और वीडियो एडिटिंग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इस लैपटॉप का यूज़ करके आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे, 4K वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों ये है ASUS ZenBook Duo। ये लैपटॉप का प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है। इन लैपटॉप्स का प्राइसिंग शुरू होता है 99,990 रुपीज़ से। तो दोस्तों ये लैपटॉप आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और ख़ास करके इस प्रकार के डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी वाले लैपटॉप्स क्या आपके लिए ये काम में आ सकते हैं या नहीं, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।